क्या आप ओवर थिंकिंग से परेशान हो? क्या आपके भी बहुत सारे थॉट्स आते हैं और इंटरेस्टिंगली थॉट्स भी सारे नेगेटिव आते हैं जो आपको ये बताते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, आपके साथ ये होने वाला है, आपकी हेल्थ खराब होने वाली है, आपका फाइनेंस खराब होने वाला है, हाँ तो आपका एक्सीडेंट होने वाला, अच्छा वो अभी तक आया नहीं, मतलब उसके साथ ज़रूर कुछ बुरा हुआ है। तो अगर आपकी मनस्थिति ये है और आप ओवर थिंकिंग के शिकार है, तो आइए आज हम इस ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम को समझते हैं और इसका सल्यूशन ढूंढते हैं और इस पे वर्क करते हैं सो दैट वी कैन हैव एन ईजी एंड हैप्पी लाइफ। तो ओवर थिंकिंग होती क्या है? ओवर थिंकिंग का मतलब है कि आप किसी भी एक सब्जेक्ट को इतना इम्पोर्टेंस देते हो कि उसके रिलेटेड थॉट्स आपको बहुत ट्रिगर करते हैं, कंटिन्यूसली इन डिफरेंट फॉर्म्स में आते रहते हैं। तो देखिए प्रॉब्लम क्या है, हमारी अगर साइकोलॉजी के हिसाब से समझें तो एक दिन में एवरेज 60,000 से 70,000 थॉट्स हमारे को आते हैं। अब हम कौन से थॉट्स पकड़ते हैं ये हमारे पर डिपेंड है, लेकिन हम ट्रेन्ड या अलाइंड इस तरीके से हैं कि हम हमेशा नेगेटिव थॉट्स या वो थॉट्स जो ड्रेनिंग है, वो थॉट्स तो हमारी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, हम उन पर आकर अटक जाते हैं। ओवर थिंकिंग मीन्स आप किसी भी सब्जेक्ट पे इतना ज़्यादा ध्यान देते हो, आपके ट्रिगर पॉइंट्स इतने हैं कि आप उसके बारे में पॉजिटिव तो सोच ही नहीं सकते, ये काम इजीली हो जाएगा। शायद हमारे ब्रेन ने ये करना तो सीखा ही नहीं। हम जब भी कोई काम करने जाते हैं सबसे पहले हमने क्या सीखा है, हमारी ब्रेन कैसे अलाइंड है, इसमें ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। और जैसे ही हम वो सोचते हैं हमारा ब्रेन एक दुगनी तिगुनी और चौगुनी स्पीड पे काम करना शुरू कर देता है हर वो थॉट लाने में कि ये काम नहीं हो सकता है, एंड वी लूज आवर पावर। हम हमारी शक्ति खो देते हैं और हम ड्रेन हो जाते हैं, हम काम नहीं करने पड़ते। तो हमें जो कुछ चीज़ें करनी है वो ये है कि जब भी ऐसे थॉट्स आ रहे हैं या जब भी हम लाइफ में किसी एक इम्पॉर्टेंट काम के लिए या इम्पॉर्टेंट चीज़ के लिए बैठे हैं, हम किसी इम्पॉर्टेंट डिस्कशन में बैठे हैं या हम किसी इम्पॉर्टेंट चीज़ का फैसला लेने पा रहे हैं और हमें ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, हम उन थॉट्स को पकड़ने लग जाते हैं। हमें लगता है हमें हर एक थॉट पर ध्यान देना है। वेट, लाइफ में ठहर जाइए, थोड़ा सा ब्रेक दीजिए। जैसे गाड़ी चलाते हैं ना तो बहुत सारा क्राउड होता है तो ब्रेक देके देखते हैं ना कि सब लोग आगे पीछे निकल जाए फिर जाते हैं। इन द सेम वे, वेट, टेक अ पॉज, ठहरिए। इस वक्त ठहरना ज़रूरी है। वेट एंड वॉच कि थॉट्स क्या आ रहे हैं, क्या ये ज़रूरी है। आपने जैसे ही वो देख लिया उसके बाद आपको उन थॉट्स को रिलीज करना है। अगर आप उन्हीं थॉट्स में बैठे रहेंगे तो उसकी एक कहानी फिर दूसरी कहानी और उस स्पाइरल में आप चलते चले जाएंगे, चलते चले जाएंगे, चलते चले जाएंगे। अगर उस स्पाइरल से निकलना है, उस ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए फिनिश करना है, तो द ओनली थिंग इज फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच योरसेल्फ। खुद को देखिए। और जैसे ही तो अवेयरनेस ना, सेल्फ अवेयरनेस जिंदगी जीने का सबसे पहला नियम है। सबसे पहले अपने प्रति सेल्फ अवेयर हो जाइए। उसी वक्त अवेयरनेस के साथ, हाँ मुझे ये बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, मतलब मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूं, तो मुझे क्या करना है। और यहां आता है दूसरा कैचवर्ड, मी बी माइंडफुल। अपने माइंडफुलनेस को यूज करना है। बी अवेयर एंड बी माइंडफुल। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप यू हैव टू टेक? सिट डाउन, रिलैक्स, टेक अ पॉज, एंड वंस यू टेक अ पॉज, इनहेल एंड एक्सहेल। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। उस वक्त आपके ब्रेन को एक दूसरा काम मिल गया। क्या काम मिल गया? सांस लेने का, छोड़ने का। आपके थॉट्स को दूसरा काम मिल गया। क्या काम मिल गया? बॉडी में चेंज हो रही वाइब्रेशंस को समझना
और पहचानना। तो जो एक्स्ट्रा थॉट्स आपके आ रहे थे, आपने उस चेन को ब्रेक कर दिया। जैसे ही आपने उस चेन को ब्रेक कर दिया, ऑटोमेटिकली आपका ओवरथिंकिंग, आपका ध्यान डाइवर्ट हो गया। सो द फर्स्ट थिंग इज, खुद को पहचानो। आफ्टर यू हैव डन दैट, आपने पॉज लिया, आपने सेल्फ अवेयरनेस करी, आपने समझा, उसके बाद अपने ट्रिगर पॉइंट्स को देखो कि वाई एम आई अलाइंड टू सच थॉट्स। मेरे को ही ऐसे थॉट्स क्यों आ रहे हैं, रीजन क्या है ऐसे थॉट्स का, उनका ट्रिगर पॉइंट कहाँ से है। ये जो थॉट आया, ये कहाँ से आया? ये किसी इंसिडेंट से आया, ये किसी मेरी लाइफ में कोई एपिसोड हुआ उससे आया, मैंने कोई मूवी देखी उससे आया, कहाँ से आया? अगर आप उसको देख सकते हो तो सिर्फ इतना सा काम करना है, 2 मिनट आंखें बंद करके बैठिए, उस मूवी को देखिए, उस सिचुएशन को देखिए, और वो किरदार जो वो नेगेटिव थॉट्स की वजह से परेशान था, उसका स्क्रिप्ट चेंज कर दीजिए, उसको पॉजिटिव थॉट्स में बदल दीजिए। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। सिर्फ रीवायरिंग की ज़रूरत है, सिर्फ अलग तरह से सोचने की और अलग तरह से करने की ज़रूरत है। तो ओवर थिंकिंग नहीं, क्लैरिटी आएगी, कामनेस आएगी, पीस आएगा और पावर आएगी। तो जहाँ क्लैरिटी, पीस, पावर की बात है, वहाँ ओवर थिंकिंग के समय एक्चुअली हो क्या रहा है ना, जिंदगी इतनी फास्ट हो गई है और इतनी चीज़ें, हम दिन भर की शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं, एक नेगेटिव चीज़ को पढ़ने में। हम दिन भर स्क्रीन कौन सी स्क्रॉल कर रहे हैं, पता नहीं कैसा कंटेंट आ रहा है, हम देख रहे हैं। नॉट दैट इट इज़ बैड, बट हाउ इज़ माई माइंड रिएक्टिंग टू इट, वॉट एम आई अलाइन टू। हमारी लाइफ की सिचुएशंस क्या हुई हैं और हमने कौन सी सिचुएशन को पकड़ के रखा है, बेस्ड ऑन दैट आपका ब्रेन फंक्शन कर रहा है। तो अब आपको अपने ब्रेन को न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के थ्रू कैसे रिवायर करना है, कैसे सोचना है। जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल टेक अ ब्रेक, पॉज। जैसे ही लगता है बॉडी ओवरथिंक कर रही है या बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, अब जिस वक्त आपको ये अवेयरनेस आ गई कि मुझे बहुत सारे थॉट्स आ गए हैं, मीन्स यू हैव द साइन टू स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ। उसी वक्त अपने आप को, और बेस्ट पार्ट है, जस्ट पिंच योरसेल्फ दैट ओके, दिस इज द टाइम फॉर मी टू गेट अवेयर। अवेयरनेस आई, सिट कामली, स्टार्ट ब्रीदिंग, इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, वॉच फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग। एक टेक्निक है, अगर कहीं ऐसी जगह से आ रही है जहाँ से आप पकड़ के बैठ गए हो, आपने सिर्फ 7 टाइम्स बोलना है, इरेज 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 एंड इरेज। इरेज का मतलब है we are instructing our mind that permanently please erase this trigger or this thought from my brain, and you will be a free bird. You will be clear, you will be calm, you will be peaceful, you will be empowered. तो overthinking एक समस्या नहीं है। overthinking means हम अपने आप को किसी जाल में उलझा रहे हैं। तरीका बहुत छोटा सा है, एक छोटी सी चीज है कि उस वक्त आपका ब्रेन ये सिग्नल दे रहा है कि स्टॉप एंड रिलैक्स, और हम ब्रेन को क्या कर रहे हैं, ओवरवर्क करा रहे हैं। तो द मोमेंट यू फील दैट यू आर इनटू दिस वेब ऑफ ओवरथिंकिंग, यू जस्ट टेक इट एज अ सिग्नल, इट इज टाइम फॉर मी टू रिलैक्स एंड स्टार्ट रिलीजिंग एंड एंजॉय अ हैप्पी लाइफ। If you follow this, I assure you in the next 7 days, you will be out of your overthinking.